वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमारा चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हमको समझना है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ख़ास तौर से आज इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ हमको समझना है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब दूध के हासलात। दूध के हासलात क्या है, उसमें खुर्दबीनी जानदार यानी माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल है, ये तमाम चीज़ें हमको समझना है। तो हमारा आज का टॉपिक है डेयरी प्रोडक्ट्स। हमको ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, ख़ास तौर से हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन। माइक्रोब इन फूड प्रोडक्शन मतलब खुर्दबीनी जानदार ग़िज़ा की तैयारी में। खुर्दबीनी जानदार ग़िज़ा की तैयारी में हमें ये समझना है, लेकिन हमने इसके पहले के दो टॉपिक समझ चुके हैं। तो आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, इसे दूध के हासलात कहा जाता है। तो हमको इसमें समझना ये है कि दूध के हासलात में जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें खुर्दबीनी जानदारों का या माइक्रोब्स का क्या किरदार होता है। देखिए, पहला पॉइंट से आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हम हर रोज़ खुर्दबीनी जानदारों से बनी अशिया का इस्तेमाल करते हैं। इसकी आम मिसाल है दूध से दही का तैयार होना। स्टूडेंट, ये बहुत कॉमन तरीका है और हमको इसका ताज्जुब होना चाहिए कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुर्दबीनी जानदारों से बनी हुई अशिया का या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ये रिवायती तौर पर चली आ रही है। इसकी एक पहली मिसाल है कि दूध से दही का तैयार होना। इसके अंदर खुर्दबीनी जानदार माइक्रोब्स का एक अहम किरदार होता है जो दूध से दही में उसे कन्वर्ट करते हैं। समझते हैं ये किस तरह से होता है। पहला पॉइंट है अपना दही की तैयारी, जिसे कहा जाता है कर्ड। दही की तैयारी खुर्दबीनी जानदार जैसे लैक्टोबैसिलस और दीगर जो आम तौर पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB कहलाते हैं, दूध को दही में तब्दील करते हैं। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये ख़ास तौर से आपको बैक्टीरिया के नाम याद रखना पड़ेंगे कि जो दूध से दही में कन्वर्ट करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, या फिर दूसरा नाम है उनका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शॉर्ट फॉर्म है उनके लिए LAB। तो ये दूध से दही में तब्दील करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया अपनी नशोनुमा के दौरान एसिड तैयार करते हैं जो दूध के प्रोटीन को जमाते हैं और उसे जुज़वी तौर पर हजम करते हैं। एक्चुअल में बैक्टीरिया काम क्या करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है ये अपनी नशोनुमा दूध के अंदर करते हैं और इस नशोनुमा के दौरान में वो दूध में तैयार करते हैं एसिड, और ये जो एसिड है ये एसिड दूध के अंदर मौजूद जो केसिन प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को जमाते हैं और जमाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं या डाइजेस्ट करने में उसको आसानी पैदा करते हैं। इसी तरह थोड़ा सा दही जिसमें लाखों की तादाद में LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं दूध में मिलाया जाता है और एक मखसूस दर्जे हरारत पर मुकम्मल दूध दही में तब्दील हो जाता है। अब अगर हमको दूध से दही बनाना है तो हमारा रिवायती तरीका क्या होता है, ये हम सबको पता है कि हम लोग एक बड़ी मिकदार में जो दूध होता है उसमें बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में दही मिला देते हैं और उसको कुछ वक्त तक रख देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर प्रोसेस क्या है कि जो थोड़ी सी मिकदार दही की होती है उसमें लाखों की तादाद में LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई होते हैं, अपनी तादाद में इजाफा करते हैं और मुकम्मल दूध को दही में तब्दील कर देते हैं। और इसके लिए एक ख़ास मखसूस दर्जे हरारत का होना ज़रूरी है। आमतौर पर यह दर्जे हरारत हमारे कमरे में या हमारे माहौल में आसानी से मिल जाता है। इस तरह से दूध से दही तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट है बैक्टीरिया दही में विटामिन B12 का इजाफा करते हैं और मैदे में मौजूद बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम का भी खात्मा करते हैं। देखिए, अब इससे हमारा फ़ायदा क्या है, हमारी सेहत पर इसका क्या असर होता है। तो बैक्टीरिया जो है ये विटामिन B12 का इजाफा करते हैं। दूध में ख़ास तौर से
जब दूध से दही बनता है तो उसमें इन बैक्टीरिया की वजह से विटामिन B12 तैयार होते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे मैदे में जब हम दही का ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे में पहुंचने के बाद जो हमारे मैदे में बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम होते हैं ये उनका भी खात्मा करते हैं। मतलब ये जो लैक्टोबैसिलस है या ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अगला समझना है अब हमको, ये तो हमने समझे कि दूध से दही कैसे बनता है, लेकिन एक और मिसाल है इसकी, योगर्ट। योगर्ट जो है ये भी आमतौर पर एक दही की ही किस्म है, लेकिन इसका बनाने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होता है। जैसे ये भी एक किस्म का दही होता है जो दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस बैक्टीरिया के शामिल करने से तैयार होता है। स्टूडेंट्स, आप ये यहाँ पर बैक्टीरिया के नाम खासतौर से याद रखिए, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ये दो बैक्टीरिया आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं योगर्ट तैयार करने के लिए। अब योगर्ट क्या है तो ये आपको पता है कि ये भी एक किस्म का दही होता है, लेकिन हमारा जो आमतौर पर जो कर्ड जिसे हमने कहे, जो इसके पहले अभी हमने समझे, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें एक छोटा सा फ़र्क ये है कि जो कर्ड होता है, जो हम एक आम तौर पर दही तैयार करते हैं, वो रिवायती तौर पर हमारी खाने की चीज़ों से जो एसिड हासिल होता है वो उसके ज़रिए दही में कन्वर्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास में दूध है और हमने उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू में जो एसिड मौजूद होता है वो अगर उसमें शामिल कर दिए या नींबू का रस शामिल कर दिए तो उससे वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये हमारी नींबू जो है ये खाने की चीज़ है और उससे जो एसिड हासिल होता है उससे वो दही में तब्दील हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर से दूध में शामिल करना पड़ता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। एक तो ये बैक्टीरिया या फिर दूसरा बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। इन बैक्टीरिया के शामिल करने से जो दही बनता है वो ख़ास तौर से योगर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है छाछ, बटर मिल्क। ये भी एक किस्म का डेयरी प्रोडक्ट्स ही है जिसे बटर मिल्क कहा जाता है। ये सिंपल से तैयार होता है कि ये जो है ये दूध से घी अलग करने के बाद बचा हुआ जो माय होता है वो छाछ कहलाता है। जब हम घी तैयार करते हैं तो घी तैयार करते वक्त जो दूध से छानने के बाद में जो एक माया निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, उसे छाछ कहा जाता है। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। अगला है पनीर, जिसे चीज़ कहा जाता है। पनीर या चीज़, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं तैयार करने के। पनीर तैयार करने के लिए पहले दूध को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से जमाया जाता है। ये पहली स्टेप। सबसे पहले अगर जब पनीर तैयार करना है तो उसे उस दूध को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से जमा लिया जाता है। बाद में सख्त जमे हुए हिस्सों को छानकर अलग कर लेते हैं। अब जो सख्त हिस्से बन जाए, उसमें जो कर्ड हो जाए, तो उन जमे हुए हिस्सों को छानकर कपड़े की मदद से उन्हें अलग कर लेते हैं। उसका पानी अलग कर लेते हैं और जो ठोस हिस्से है उसको अलग कर लिया जाता है। इस तरह इनमें मुख्तलिफ जायके और खुशबू के लिए अलग अलग खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करते हैं। अब पनीर की आमतौर पर जो मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है, जिसमें अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग खुशबू या उसके टेस्ट वगैरह जायके मुख्तलिफ मिलते हैं हमको देखने में। तो ये सारी जो चीज़ें होती है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के खुर्दबीनी जानदार यानी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी कुछ मिसाल है, जैसे एक टाइप का पनीर होता है जिसको रॉकीफोर्ट एंड कैमेम्बर्ट चीज़ कहा जाता है। रॉकीफोर्ट और कैमेम्बर्ट जो चीज़ है यानी जो पनीर है, इसको बनाने के लिए जो खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है उनके नाम हैं, पहला है ब्लू ग्रीन मोल्ड्स। ब्लू ग्रीन मोल्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, ये भी एक किस्म का खुर्दबीनी जानदार है, या फिर उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। इन तीनों का इस्तेमाल करने से जो पनीर बनता है वो रॉकीफोर्ट एंड कैमेम्बर्ट चीज़ या पनीर तैयार होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आपको इनके नाम याद रखना पड़ेंगे। अगली किस्म है मसामदार पनीर।
मसामदार पनीर, आपने कुछ पनीर की टाइप देखे होंगे या मार्केट में देखे होंगे आप लोगों ने कि कुछ पनीर ऐसे होते हैं जिनकी सतह पर बारीक बारीक सुराख पाए जाते हैं, तो उनको मसामदार पनीर कहा जाता है। खासतौर से उसे इंग्लिश में कहते हैं स्विस चीज़। अब ये जो मसामदार पनीर तैयार करने का भी एक अलग तरीका है। इसमें पनीर की ये किस्म मसामदार होती है यानी सुराखदार होती है, जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी बैक्टीरिया की कसीर मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करने की वजह से होता है। क्या होता है कि जब स्विस चीज़ या स्विस पनीर जब हमको तैयार करना है तो उसके लिए जो खुर्दुबीनी जानदार या जो बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है वो होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी। इस बैक्टीरिया की खासियत ये होती है कि ये पनीर तैयार करते वक्त ये बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तो निकलते वक्त ये उस पनीर की सख्त हिस्से के अंदर बारीक बारीक सुराख छोड़ देती है। तो इस तरह से जो पनीर तैयार होता है ये मसामदार होता है। तो आप लोगों के समझ में आ गए होगा कि हमने सारी चीज़ें जो समझे ये तमाम जो है ये दूध से हासिल होने वाले हासिलात है, और इनमें खुर्दबीनी जानदारों का एक अहम किरदार होता है जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।